हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं भारत का भूगोल। हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल। ठीक है, भारत का भूगोल पढ़ने, कोई भी भूगोल हो, जैसे भारत का भूगोल हो, विश्व का भूगोल हो, राजस्थान का भूगोल हो, किसी भी भूगोल को पढ़ने के लिए दो तरीके होते हैं। कौन से तरीके होते हैं? दो तरीके होते हैं। एक तो कौन सा होता है? सिस्टमेटिक ज्योग्राफी। कौन सा होता है? क्रमबद्ध भूगोल। एक तो कौन सा होता है? क्रमबद्ध भूगोल। और दूसरा तरीका होता है प्रादेशिक भूगोल, रीजनल ज्योग्राफी। दो तरीके होते हैं, दोनों समझेंगे हम। क्रमबद्ध भूगोल क्या होता है और प्रादेशिक भूगोल क्या होता है। दोनों का अलग अलग मतलब है, लेकिन अध्ययन एक जैसा है। हम भूगोल पढ़ते हैं, बस तरीका बदल गया, क्रमबद्ध रूप में और प्रादेशिक रूप में। कैसे? देखो, क्रमबद्ध में हम देखते हैं पूरी पृथ्वी के संदर्भ में। जैसे हमने बात की किसी एक कारक को लेकर संपूर्ण पृथ्वी के संदर्भ में अगर हम बात करें या उसका अध्ययन करें तो हम उसको कहेंगे क्रमबद्ध। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में लें जलवायु विज्ञान। कौन से लें? जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पूरे विश्व को देखना पड़ेगा। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, सबके संदर्भ में हमें क्लाइमेट पढ़नी पड़ेगी। क्या पढ़नी पड़ेगी? क्लाइमेट। इसलिए उसको क्या कहते हैं हम? क्रमबद्ध भूगोल। ठीक है। प्रादेशिक भूगोल किसे कहते हैं? किसी एक प्रदेश विशेष को लेकर के संपूर्ण भौगोलिक कारकों का अध्ययन करें। जैसे हम बात करें भारत का भूगोल है, राजस्थान का भूगोल है। ठीक है। इस प्रादेशिक भूगोल में एक प्रदेश को लेकर के उस प्रदेश में संपूर्ण जानकारी को हम एक साथ पढ़ लें तो उसे कहते हैं रीजनल ज्योग्राफी या प्रादेशिक भूगोल। तो इसके अंदर हम बात करें जैसे भारत का भूगोल, तो भारत के भूगोल में हम उसकी स्थिति विस्तार भी पढ़ेंगे। ठीक है। भौतिक प्रदेश भी पढ़ेंगे, उसकी जलवायु पढ़ेंगे, वनस्पति पढ़ेंगे, नदियाँ, अपवाह तंत्र पढ़ेंगे। ठीक है। ऊर्जा संसाधन, खनिज संसाधन, ये सब पढ़ेंगे। तो वो क्या हो गया? प्रादेशिक भूगोल। तो हम बात करेंगे आज भारत के भूगोल की। तो भारत का भूगोल है वो कैसा है? प्रादेशिक भूगोल। उसको किस तरीके से पढ़ेंगे? प्रादेशिक तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल। भारत का भूगोल। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के भूगोल में भारत के भूगोल का परिचय। ठीक है। भारत का एक परिचय, इसमें इसकी अवस्थिति आ जाएगी और इसका विस्तार आ जाएगा। तो स्थिति और विस्तार में हम बात करेंगे सबसे पहले कि भारत की लोकेशन क्या है, विश्व के संदर्भ में भारत की लोकेशन क्या है। तो उसके लिए हम पहले बात करेंगे विश्व के संदर्भ में कि विश्व में भारत कहाँ पर है। ठीक है। तो हम देखते हैं विश्व में कहाँ पर है। ये है भारत की स्थिति। ठीक है। एशिया महाद्वीप में यहाँ पर भारत की स्थिति है, ये वाली। ठीक है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे बात करें पूरे विश्व के संदर्भ में कि विश्व में भारत की स्थिति कहाँ पर है, यहाँ पर है। ये भारत बना हुआ है, ये है भारत की स्थिति। ठीक है। ये क्या है? भारत का मानचित्र। ठीक है। इसके आसपास देश कौन कौन से हैं? जैसे यहाँ पे बात करें, ये क्या है? पाकिस्तान है। इसके यहाँ पे क्या है? अफ़गानिस्तान है। ये क्या है? चाइना। और ये नेपाल। और ये क्या है? भूटान। और यहाँ म्यांमार। और भारत के यहाँ पे जो देश है वो कौन सा है? बांग्लादेश। तो भारत की स्थिति कहाँ पर है? यहाँ पे एशिया महाद्वीप में। ये कौन सा महाद्वीप है? यहाँ यूरोप पर्वत श्रृंखला जो कि यूरोप और एशिया को पृथक करता है। तो यहाँ पे ये एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप के ये इस दक्षिणी भाग में क्या है? भारत। ठीक है। भारत यहाँ पर ये कौन सा हिस्सा है? एशिया का दक्षिणी पूर्वी हिस्सा, जिसमें कौन कौन से देश आते हैं यहाँ पर? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, सिंगापुर, ये इंडोनेशिया। इंडोनेशिया कहाँ है? यहाँ पे द्वीपीय क्षेत्र है इंडोनेशिया। ठीक है। ये दक्षिण पूर्व में आते हैं। भारत कहाँ आता है? दक्षिणी भाग में। तो ये भारत की स्थिति। यहाँ पे हम देखें तो ये बीच से एक रेखा गुजरती है। इस रेखा को यहाँ पे क्या कहते हैं हम? 0 डिग्री रेखा। क्या कहते हैं? 0 डिग्री रेखा या विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर, ये बोलते हैं इसको। ठीक है। इसके 23.5 डिग्री
23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में नॉर्थ लैटिट्यूड में कौन से रेखा है? कर्क रेखा। वो कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, यहाँ से भारत के बीच से। ये रेखा कौन सी है? कर्क रेखा। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। और दक्षिण से यहाँ से जो रेखा गुजरती है ये वाली, इस रेखा को कहते हैं मकर रेखा। कौन सी रेखा होगी? मकर रेखा। समझ में आ गया? यहाँ पे कर्क रेखा है, ये 0 डिग्री विषुवत रेखा है, ये मकर रेखा है। अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा देश है जिसके अंदर से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। कौन सी? कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। ठीक है। यहाँ पर एक रेखा और है यहाँ पे, उसको 66.5 डिग्री पर, उसको कहते हैं आर्कटिक वर्त। क्या कहते हैं? आर्कटिक वर्त। ठीक है। एक रेखा यहाँ पर है 66.5 डिग्री पर, इस रेखा को क्या कहते हैं? अंटार्कटिक वर्त। क्या कहते हैं? अंटार्कटिक वर्त। मुख्य रूप से ये 5 रेखाएं होती हैं जिनके हम बार बार चर्चाएं करते हैं। 0 डिग्री रेखा है, इसकी भी चर्चा करते हैं, बहुत मुख्य महत्वपूर्ण भाग है इस रेखा का। हम जब भी भूगोल पढ़ते हैं तो भूगोल में इस रेखा से संबंधित हर टॉपिक में चर्चा की जाती है। ठीक है। विषुवत रेखा के उत्तर में जाते हैं, कर्क रेखा पे भी हम बात करते हैं, दक्षिण में मकर रेखा पे भी हम बात करते हैं। तो भारत को हम देखें, हमने जब पहले वीडियो में देखा था तो उसमें अक्षांश और देशांतर की हमने बात की थी। तो यहाँ पे 0 डिग्री रेखा है, जो आडी लाइनें होती हैं वो कैसी होती हैं? अक्षांश। ये सब क्या हैं? अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है। तो यहाँ पे 0 डिग्री रेखा है, इसके उत्तर में ये कौन सा गोलार्ध है? उत्तरी गोलार्ध है। कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध। और दक्षिण में हम बात करें तो ये कौन सा गोलार्ध हो गया? दक्षिणी गोलार्ध। समझ में आ रहा है? 0 डिग्री रेखा है, 0 डिग्री रेखा के उत्तर की ओर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण की ओर दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। तो भारत की स्थिति कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। पहली बात, कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। समझ में आ गया? भारत कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध। ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध से कोई लेना देना नहीं है भारत का। ठीक है। फिर बात करें यहाँ पे, ये जो ग्रेट ब्रिटेन है, यहाँ लंदन शहर है, उसके ग्रीनविच से एक रेखा गुजरती है यहाँ पे। इस रेखा को क्या कहते हैं? 0 डिग्री रेखा। जैसे हम बात करें यहाँ पे, हमने बात पहले भी की थी कि यहाँ पे ये तो कौन सा गोलार्ध है? उत्तरी गोलार्ध, और ये दक्षिणी गोलार्ध। अगर ऐसे देखें तो ये पूर्वी गोलार्ध और ये पश्चिमी गोलार्ध। तो हमने ऐसे बात की थी। ठीक है। ये ग्रीनविच रेखा है, 0 डिग्री देशांतर है। तो यहाँ से हम बात करें इधर की तरफ तो ये गोलार्ध है, वो कौन सा है? पूर्वी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध है? पूर्वी गोलार्ध। ये क्या है? पूर्वी गोलार्ध। और इधर की तरफ हम बात करें तो ये कौन सा है? पश्चिमी गोलार्ध। 2 गोलार्धों की बात हो गई। हमने बात कर रहे हैं भारत के भूगोल की, तो भारत के भूगोल में हम भारत देश की बात कर रहे हैं और भारत देश की हम स्थिति देख रहे हैं कि कहाँ पर है। ठीक है। तो भारत कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है। तो यहाँ पर बात करें हम तो इस गोलार्ध को क्या कहते हैं? जब हम दिशाएं पढ़ते हैं, ये दिशाएं पढ़ते हैं, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। हम दिशाएं पढ़ते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो यहाँ पे इसके मध्य में है, भारत किसके मध्य में है? इस गोलार्ध के मध्य में है। तो इसका नाम क्या हो गया? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। कौन सा हो गया? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। समझ में आ गया? कौन सी दिशा हो गई है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। अगर इसको आप ऐसे लो, इस ग्लोब पे लो, ग्लोब के अंदर हम इसको देखें तो ये विषुवत रेखा हो गई, 0 डिग्री वाली हो गई। तो यहाँ पर ये क्या है? अक्षांश रेखाएं हैं। और ये क्या है? ये देशांतर रेखाएं हैं। तो भारत की स्थिति कहाँ पर है? यहाँ पर है। ये वाली क्या है? भारत की स्थिति। तो 0 डिग्री रेखा ये है। तो ये गोलार्ध कौन सा हो गया? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। तो भारत की स्थिति कहाँ पर हो गई? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हो गई। ठीक है। अब बात करते हैं हम, ये समझ में आ गया उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का। तो यहाँ पे हम बात करेंगे भारत के विस्तार की। ये तो हो गई इसकी स्थिति, विस्तार की बात करेंगे।
विस्तार में हम देखते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। सबसे पहली बात है भारत का क्षेत्रफल कितना है। आपको सिंपल याद रखने के लिए आपको ये याद रख लो 32,87,000 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है, भारत का विस्तार है। ठीक है, कितना है, 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर। अगर पूरा याद कर सकते हो तो वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। समझ में आ गया। वर्ग का मतलब जिसकी चारों भुजाएं हो। ये कितना है, जैसे 1 किलोमीटर है, ये 1 किलोमीटर है, ये 1 किलोमीटर है, ठीक है, और ये भी 1 है। ठीक है, चारों दिशाएं क्या है, समान है सबका। तो इसका क्या बोल देंगे हम, 1 वर्ग किलोमीटर बोल देंगे। इसको ऐसे नहीं बोल करके इसको क्या बोल देंगे, 1 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये स्थिति है। भारत का विस्तार कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो अब हम इसको विश्व के संदर्भ में तुलना करें तो विश्व के कुल क्षेत्रफल है उसका कितना हिस्सा है, ये 2.42%। कुल विश्व है, पूरा विश्व है जिसके ऊपर 7 महाद्वीप हैं, अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। सबका क्षेत्रफल मिलाकर के या जलीय क्षेत्र महासागरों का मिलाकर के संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, 2.42%। ठीक है, तो ये बात है। अब भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान होगा, तो भारत का कौन सा होगा, 7वां। अब आपको इनके नाम भी याद होने चाहिए। सबसे बड़ा कौन सा है, दूसरे नंबर पे कौन सा है, तीसरे पे कौन सा है, भारत 7वें पे है। तो इसके पहले 6 देशों के कौन कौन से नाम हैं। ठीक है, तो इसको आपको याद करना है मैप से। ठीक है, किसे याद करना है, मैप से। ऐसे याद नहीं रहते नाम, केवल आपको मैप देखना है। मैप में आप देखोगे तो याद हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैप से किसी भी चीज़ को हम याद करेंगे तो वो बहुत जल्दी याद हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे ये एशिया महाद्वीप है और ये यूरोप महाद्वीप है, ये अफ्रीका और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो भारत की स्थिति कौन सी है, 7वें नंबर की बता रहे हैं हम। कौन सी बता रहे हैं, 7वें नंबर की। और यहाँ पे क्या है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, ये कौन से महाद्वीप हैं, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, इसके अंदर 2 देश हैं, यहाँ पे 5 झीलें हैं, महान झीलें बोलते हैं। इनकी सीमा बनाती हैं यहाँ पे ये कनाडा और ये यूएसए। ये क्या है, कनाडा है, कनाडा और ये यूएसए। ठीक है, यहाँ पे बात करें, एक बड़ा देश है रूस। इसका विश्व में सबसे बड़ा देश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान है। रूस का कौन सा स्थान है, पहला स्थान है। ठीक है, दूसरा, अब आपको देखो कैसे याद होगा। 1 नंबर पे यहाँ पे रूस, ठीक है, दूसरे पे इधर आ जाओ, ऊपर का देश कौन सा है, कनाडा। तो 2 नंबर पे कौन सा हो गया, कनाडा हो गया। यहाँ पे एक देश है मंगोलिया। मंगोलिया के यहाँ दक्षिण में भारत की स्थिति है। भारत की स्थिति के ठीक यहाँ पर, ये भारत की स्थिति है। यहाँ पे एक देश है चीन। कौन सा है, चीन। ये देश कौन सा था, रूस, चीन है। चीन का कौन सा स्थान हो गया, तीसरा स्थान हो गया। समझ में आ गया बात। पहला देश कौन सा है, रूस है। दूसरा देश कौन सा है, कनाडा है। तीसरा देश कौन सा है, चीन है। और चौथा कौन सा होगा, यहाँ पे यूएसए। समझ में आ रहा है। 7 देशों के नाम, भारत से बड़े जो देश हैं उनके देश कौन कौन से हैं, रूस है, कनाडा है, चीन है और चौथा कौन सा हो गया, यूएसए। और 5वां देश यहाँ पे दक्षिण अमेरिका का एक देश है ब्राज़ील। ये कौन से नंबर पे हो गया, 5वें नंबर पे ब्राज़ील। और 6ठा देश है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। और 7वां देश कौन सा हो गया अपना, भारत हो गया। इसके बाद अगर 8वां भी देखें तो यहाँ पे ये है अर्जेंटीना। यह 8वां बड़ा देश हो गया। समझ में आ रहा है। यहाँ पे हमने बात की 7 बड़े देशों की। विश्व में 7 क्षेत्रफल की दृष्टि से 7 बड़े देश हैं। पहला रूस हो गया, दूसरा कौन सा हो गया,
कनाडा, तीसरा चीन और चौथा कौन सा हो गया USA और पांचवा कौन सा हो गया ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है और महाद्वीप भी है, ऑस्ट्रेलिया, समझ गए। ऑस्ट्रेलिया, दो नाम आते हैं, एक ऑस्ट्रिया भी आता है, ध्यान रखना इस चीज़ को। एक क्या आता है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जो देश है वो यहाँ पे यूरोप का देश है, समझ गए। ये ऑस्ट्रिया देश कहाँ पर है, यूरोप में है, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और एक देश भी है, समझ गए। ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पर और ऑस्ट्रिया है यहाँ पर, दोनों में बस ली का अंतर है, ठीक है। यहाँ पे हम बात करें फिर जनसंख्या की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, दूसरा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। पहला हो गया चीन, दूसरा हो गया भारत, ठीक है। तीसरा कौन सा हो गया अमेरिका US, चौथा यहाँ पर इंडोनेशिया और पांचवा ब्राज़ील और छठा कौन सा हो गया पाकिस्तान। 6 देशों के नाम। हमने पहले बात की थी क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल में हमने देख लिया पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा USA, पांचवा ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया, सातवां भारत और आठवां ऑस्ट्रेलिया। अब हम बात करें जनसंख्या की। जनसंख्या में पहले नंबर पे कौन सा हो गया, चीन हो गया, कौन सा है चीन हो गया। दूसरे नंबर पे कौन सा हो गया, भारत हो गया, दूसरे नंबर पे क्या है भारत। तीसरे नंबर पे कौन सा देश हो गया भारत के बाद में, अमेरिका, कौन सा हो गया अमेरिका, USA क्यों बोलते हैं इसको, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये 50 राज्यों का संघ है। यूनाइटेड मतलब संघ, ठीक है। 50 राज्यों का क्या है, एक संघ है USA, ठीक है। चौथा कौन सा हो गया यहाँ पर इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की स्थिति कहाँ पर है, ये वाली, यहाँ पे ये म्यांमार वाला क्षेत्र है। इसके यहाँ पे जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, पापुआ न्यू गिनी, ये द्वीपों से मिलके जो देश बनता है वो कौन सा है, इंडोनेशिया है। चीन कहाँ पर है, एशिया महाद्वीप में है। भारत कहाँ पर है, एशिया महाद्वीप में है। अमेरिका कहाँ है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, ठीक है। और इंडोनेशिया कहाँ है, एशिया महाद्वीप में है, ठीक है। पांचवा कौन सा देश हो गया, ब्राज़ील, पांचवा कौन सा हो गया ब्राज़ील। और ब्राज़ील कौन से महाद्वीप में है, दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। छठा देश कौन सा हो गया ब्राज़ील के बाद में, पाकिस्तान। इतने बहुत हैं, इतने याद रख लो। पाकिस्तान भी कहाँ पर है, भारत के यहाँ पश्चिमी भाग में, उत्तर पश्चिम में यहाँ पाकिस्तान है। वो भी किस महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में, ठीक है। तो ये हमने बात की क्षेत्रफल की और जनसंख्या की। पहला जनसंख्या में वापस रिपीट कर रहा हूँ, पहला देश कौन सा है, चीन है, दूसरा भारत है, तीसरा अमेरिका, चौथा इंडोनेशिया, पांचवा ब्राज़ील और छठा पाकिस्तान। क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बात करें तो पहला रूस है, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन और चौथा USA और पांचवा ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया, सातवां भारत और आठवां अर्जेंटीना, ठीक है। अर्जेंटीना ये वाला क्षेत्र है, समझ गए। किस महाद्वीप में अर्जेंटीना, दक्षिण अमेरिका में। महाद्वीप वापस देख लो कौन कौन से हैं, एशिया महाद्वीप है, यूरोप है, यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और ये दक्षिण अमेरिका है। और यहाँ पर जो महाद्वीप है वो कौन सा है, अंटार्कटिका महाद्वीप है। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने 2 चीज़ें सीखी हैं यहाँ पे, क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से में भारत की स्थिति क्या है। भारत का भूगोल पढ़ते हैं तो इसकी स्थिति देखते हैं, उसका विस्तार देखते हैं। स्थिति हमने देख ली, भारत कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अब हम बात करेंगे इसके विस्तार की। विस्तार में हम क्या पढ़ते हैं, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय, अक्षांशीय और देशांतरीय, इसकी लंबाई चौड़ाई, ठीक है। तो हम पहले बात करें अक्षांश की। भारत किन अक्षांशों के मध्य स्थित है, अक्षांशों के मध्य स्थित है, किस लैटिट्यूड्स के मध्य में स्थित है, देखते हैं इसके अंदर। तो हम बात करें इस भाग में, ये 0 डिग्री वाली रेखा है, ठीक है। इसके ऊपर में यहाँ भारत की स्थिति थी, ये भारत की स्थिति थी, तो ये कौन सी गोलार्ध हो गया, उत्तरी गोलार्ध। इसका मतलब जितने भी अक्षांशों की हम बात करेंगे वो उत्तरी गोलार्ध आएंगे, चाहे कितने भी अक्षांश हों उनके आगे क्या लगाना है, अपने को उत्तरी अक्षांश लगाना है। समझ में आ गया।
आपको किसी भी अक्षांश के आगे अगर भारत का विस्तार हम पढ़ रहे हैं तो उसके आगे दक्षिणी अक्षांश नहीं लगाना है, केवल क्या लगाना है, उत्तरी अक्षांश लगाना है। बहुत बार क्वेश्चन में आ जाता है, जैसे भारत का विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी अक्षांश, ऐसे आ जाता है ऑप्शन में। तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है। अगर यहाँ पे दक्षिणी की जगह उत्तरी ही आता, उत्तरी अक्षांश आता तो ये सही था, समझ गए। तो यहाँ पे दक्षिणी नहीं आएगा। भारत का विस्तार, अक्षांशीय विस्तार है वो उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए पूरे अक्षांशों के आगे क्या लगाना अपने आपको, उत्तरी अक्षांश। ठीक है। हम बात करें देशांतरों की, तो देशांतर में यहाँ पे ये जो रेखा हमने खींची थी ये 0 डिग्री देशांतर थी। कौन सी थी, 0 डिग्री देशांतर। तो 0 डिग्री देशांतर के आगे का जो भाग है वो कौन से गोलार्ध में, यहाँ पर पूर्वी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध। इसलिए यहाँ भारत का जो विस्तार है ये भारत का विस्तार होगा देशांतर में। तो ये भारत का विस्तार किस गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में। जितने भी देशांतरी विस्तार लगाएंगे उसके आगे आपको लगाना है पूर्वी देशांतर। जैसे उत्तरी अक्षांश लगाया वैसे ही आपको क्या लगाना है, पूर्वी देशांतर। जैसे हम बात करें भारत का विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। भारत का विस्तार क्या है, ये। तो इन दोनों के आगे आपको क्या लगाना है, यहाँ पर भी क्या लगाना है, पूर्वी देशांतर लगाना है, और यहाँ पर भी क्या लगाना है, पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर समझ में आ गया। अपने को अक्षांश और देशांतर का विस्तार देखना है, तो विस्तार के अंदर अपने को क्या करना है, इस अक्षांश वाले जो क्षेत्र में विस्तार है उसके आगे भी उत्तरी रखना है, दोनों तरफ, नीचे से और ऊपर से, वो हम बात कर लेंगे अभी। और जो देशांतर है उसके आगे पूर्वी रखना है, उसके अंदर पश्चिमी नहीं लगाना है। तो ये नहीं कि 68 डिग्री 7 मिनट तो पश्चिमी देशांतर होगा, ये पूर्वी देशांतर। जैसे आप सोच रहे हो कि भारत का ये पश्चिमी हिस्सा है तो इसलिए इसको पश्चिमी देशांतर बोल दें और ये पूरा में तो पूर्वी देशांतर बोल दें, ऐसा नहीं करना है अपने को। अक्षांश में भी आपको ऐसा नहीं करना है, ये दक्षिण में तो दक्षिण अक्षांश होगा, ये उत्तर में तो उत्तरी अक्षांश, ऐसा नहीं करना है। आपको अक्षांशों के आगे उत्तरी रखना है, देशांतर के पहले पूर्वी रखना है। ठीक है। तो भारत कौन से गोलार्ध में हो गया, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हो गया। अब देखते हैं इसका विस्तार क्या है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। यहाँ पे अक्षांश की बात करें तो भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश, ऐसे लगाना आपको, उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये क्या है, भारत का अक्षांशीय विस्तार है। इसको आपको रटना ही पड़ेगा, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ये बहुत बार क्वेश्चन आते हैं इसके बारे में। ठीक है, आपको यहीं पे चेंज मिलेगा इसमें, ये तो सेम दे देंगे, ये जो चीज़ें हैं ये तो सेम आ जाएगी, लेकिन आपको यहाँ पे उत्तरी की जगह दक्षिणी दे देंगे या पूर्वी दे देंगे, कुछ भी दे देंगे। तो यहाँ पे आपको घुमाएंगे, इस शब्दों में आपको घुमाएंगे केवल, समझ गए बात। अगर हम बात करें अब अक्षांशीय विस्तार की, तो भारत का ये तो अक्षांशीय विस्तार है, वो कहाँ पर है। जैसे हम भारत के मानचित्र में देखें यहाँ पे, तो ये जो पॉइंट है भारत का, ये तो कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट का। कितना है, 4 मिनट का। एक बार इस चीज़ को समझ लो आप, 1 डिग्री होती है उसके अंदर 60 मिनट होते हैं। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60। और 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। सेकंड का ये सिंबल है, मिनट का ये वाला है। आपको अक्षांश पढ़ोगे बहुत सारी बुकों में आपको ऐसे मिलेगा 20 डिग्री, मतलब एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, 20 डिग्री 23 मिनट और 25 सेकंड, ऐसा आपको मिलेगा। तो आपको ये देखना है कि ये होता क्या है, पढ़ने का तरीका क्या है इसका, 20 डिग्री 23 मिनट और 25 सेकंड। तो अगर यहाँ पर हम बात करें, ये 25 अगर 60 हो जाते तो ये किस में काउंट हो जाता, ये 60 नहीं लिखते हैं, ये 24 हो जाता, फिर ये क्या रह जाता, 20 डिग्री 24 मिनट। अगर ये वाला 60 हो जाता तो ये इसमें ऐड हो जाता, तो ये कितना हो जाता, 21 डिग्री हो जाता। तो आपको डिग्री, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो आपको ये याद रखना है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8
डिग्री 4 मिनट से यहाँ पर ऊपर की तरफ देखें, यहाँ पर ये वाला, तो यहाँ पे बात करें ये है 37 डिग्री 6 मिनट। समझ में आ गया? ये तो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। दोनों के आगे क्या रखना आपने को? उत्तरी अक्षांश लगाना है, उत्तरी अक्षांश। यहाँ पर भी उत्तरी अक्षांश होगा और यहाँ पर भी उत्तरी अक्षांश होगा। समझ में आ गया? दोनों बातें समझ में आ गई। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य भारत का अक्षांशीय विस्तार है। दोनों के बीच में यहाँ पर इसके दोनों के बीच अंतराल कितने का है? 29 डिग्री कुछ मिनट का है। तो इसको हम 30 मिनट, लगभग 30 डिग्री का अंतर मान लेते हैं। 8 से 37 के बीच में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? 30 डिग्री का, लगभग 29 से ऊपर आएगा। ठीक है। यहाँ पे हम बात करें देशांतर की, तो देशांतर का ये वाला भाग है, ये भाग है गुजरात के, यहाँ से ये क्षेत्र है। इस क्षेत्र से आपको चलना है, यहाँ पर ये वाला मैप में है, ये अरुणाचल वाला है, ये अरुणाचल। तो ये क्या हो गया? इसका देशांतरीय विस्तार हो गया। तो इसको आप बोलते हो 68 डिग्री 7 मिनट से यहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट। इसके आगे क्या रखना है आपको? पूर्वी देशांतर। याद रखना इस चीज़ को, भूल मत जाना। इसके आगे ये नहीं कि भारत का ये पश्चिमी भाग है तो पश्चिमी देशांतर होगा। यहाँ पे भी आपको पूर्वी देशांतर रखना है और यहाँ पर भी क्या रखना है? पूर्वी देशांतर। समझ में आ गया? दो चीज़ें हो गई। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये हो गया इसका देशांतरीय विस्तार। ठीक है। आगे बात करें हम इसकी, तो क्षेत्रों की कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ पे एक है मिनीटेक दर्रा। कौन सा है? मिनीटेक दर्रा। और मिनीटेक दर्रे के पास में एक क्षेत्र का नाम है इंद्राकोल। कौन सा है? इंद्राकोल है। ये जो 37 वाला ये जो क्षेत्र है अक्षांश वाला, ये अक्षांश वाला क्षेत्र कहाँ पे टच है? जम्मू कश्मीर के इंद्राकोल क्षेत्र, यहाँ से इसको बोलते हैं इंद्राकोल। और यहाँ पर ये जो दक्षिणी भाग है ये है कन्याकुमारी। दक्षिणी भाग है, कहाँ पर है? तमिलनाडु। ये जो क्षेत्र है कौन सा है? तमिलनाडु का क्षेत्र है, जिसका कौन सा भाग है? कन्याकुमारी। उत्तर में कौन सा है? इंद्राकोल। और दक्षिण में कौन सा हो गया? कन्याकुमारी हो गया। तो ये 8 डिग्री 4 मिनट से कन्याकुमारी से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश इंद्राकोल तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है। यहाँ पे हम बात करें पूर्वी देशांतर में, यहाँ पे गुजरात का राज क्रीक या राजहरा, इस क्षेत्र से सरक्रीक राजहरा, सरक्रीक के पास से यहाँ पर राजहरा सरक्रीक के पास से यहाँ स्टार्ट होता है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से। और यहाँ अरुणाचल प्रदेश का यहाँ पे एक क्षेत्र है वांगलू। कौन सा क्षेत्र है? वांगलू क्षेत्र है, इस तक इसका देशांतरीय विस्तार है। वांगलू कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। ये जो राज्य है यहाँ पर, ये राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। तो कहाँ से स्टार्ट हो गया इसका? यहाँ पे राजहरा सरक्रीक गुजरात से लेकर के और यहाँ पे पूर्व में वांगलू अरुणाचल प्रदेश तक इसके अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार है। ठीक है। यहाँ से इस भाग से लेकर के ये जो दूरी है इसकी, ये जो दूरी है वो है 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। अगर ये दूरी नहीं आए और मील में पूछ ले, अगर मील में पूछ ले तो मील में कितनी हो जाएगी? 1997 मील। समझ में आ रहा है? अगर ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे इस टॉपिक से, जो ये अवस्थिति विस्तार वाला टॉपिक है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। तो इसके अंदर ये दूरी अगर पूछ लें आपको, भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है, ठीक है, तो विस्तार कितना हो गया? 3214 किलोमीटर। अगर ये ऑप्शन में नहीं आए तो ऑप्शन में क्या आएगा? 1997 मील। मील में पूछे तो ये। और 1 मील बराबर कितना होता है? 1 मील बराबर होता है 1852 मीटर। कितना होता है? 1852 नॉटिकल मील। और अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पर इस क्षेत्र से राजहरा क्रीक से लेकर के और वांगलू तक ये जो दूरी है भारत की, इस दूरी की लंबाई है यहाँ पे 2933 किलोमीटर।
समझ में आ गया। पश्चिम से पूर्व की जो दूरी है, भारत का जो विस्तार है दूरी में, वो कितना है 2933 किलोमीटर, और इसको मील में पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1822 मील। दोनों दूरी याद रख लेना, यह उत्तर से दक्षिण की दूरी है, यह पूर्व से पश्चिम वाली ये दूरी है, ठीक है। इसका जो डिग्री में विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से और 97 डिग्री 25 मिनट है, इसका जो विस्तार है वो कितना है, लगभग 29 से ऊपर आएगा तो ये भी कितने का हो गया 30 डिग्री का, लगभग कितना है 30 के बराबर। 29 के आगे मिनट में आएगा तो हम लगभग इसको ले रहे हैं 30 डिग्री ले रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हो गया, ठीक है। लेकिन ये तो इस भारत की भूमिका है, संपूर्ण भारत का जो अक्षांशीय विस्तार वो कहाँ से होगा, यहाँ पे आपने पढ़ा था, यहाँ पे आपने जानते हो कि अपने यहाँ भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। कौन सा है, अंडमान और निकोबार। ये जो क्षेत्र है ये कौन सा क्षेत्र है, भारत का अंडमान निकोबार। दो समूहों में द्वीप समूह है यहाँ पे, एक तो कौन सा हो गया अंडमान द्वीप समूह है, एक निकोबार, तो इन दोनों को शामिल में क्या बोलते हैं, अंडमान और निकोबार। तो इस निकोबार द्वीप समूह है, इसका दक्षिणी भाग है, यहाँ पर ये दक्षिणी भाग है, ये किस अक्षांश पे है 6 डिग्री 42 मिनट पर, 6 डिग्री 42 मिनट पर है उत्तरी अक्षांश पर ये दक्षिणी भाग। इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट, इसका क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट। इसको पिग्मेलियन पॉइंट बोलते हैं, लाहिचिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। इंदिरा पॉइंट को ही क्या बोलते हैं, पिग्मेलियन लाहिचिंग, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, अंडमान निकोबार का दक्षिणी भाग। तो संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से होगा, 6 डिग्री 42 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, और भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछें तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। समझ में आ गया। तो हमने क्या पढ़ा आज, वापस रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले हमने बात की थी भारत के क्षेत्रफल की और पृथ्वी विश्व के संदर्भ में इसका कितना क्षेत्रफल है, ठीक है। उसके बाद हमने भारत का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान देखा था वो कौन सा होता, 7वां बताया, और 7वां में हमने सभी देशों के नाम देख लिए, और विश्व के मैप में हमने उसकी लोकेशन देख ली कि कौन सा देश कहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद जनसंख्या की बात की, और जनसंख्या के बाद में हमने भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात की, ठीक है। आगे की बात नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।